नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। आज मनाया जाएगा पहला वीर बाल दिवस। प्रधानमंत्री दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, क्रांतिकारी साबित होगी नई शिक्षा नीति, इसे आत्मसात करने की जरूरत। तजाकिस्तान में फंसे झारखंड के 44 मजदूरों की आज होगी स्वदेश वापसी। गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के हैं सभी मजदूर। और आरबीआई के संशोधित बैंक लॉकर नियम 1 जनवरी से प्रभावी होंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में वीर बाल दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर बाल वीर दिवस मनाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के शहीदी दिवस 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री बाल कीर्तन मंडली के शबद कीर्तन में भी शामिल होंगे। इसके अलावा श्री मोदी तकरीबन 3000 बच्चों के मार्च पास्ट को हरी झंडी भी दिखाएंगे। सांस्कृतिक मंत्रालय साहिबजादों की देशभक्ति और साहस के ऐतिहासिक कार्यों से बच्चों को अवगत कराने के उद्देश्य से एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इसके तहत नागरिकों से गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की बहादुरी और शहादत विषय पर अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी भाषाओं में 500 शब्दों में निबंध लेखन के लिए आमंत्रित किया है। अगले महीने 5 जनवरी तक निबंध जमा कराए जा सकते हैं। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि नई शिक्षा नीति क्रांतिकारी साबित होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री हजारीबाग में विद्यार्थी परिषद के 23वें प्रांतीय अधिवेशन के उद्घाटन के बाद छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषा हमारी ताकत है और वो हमारी संपर्क भाषा बनेगी। हर भाषा का अपना शब्दकोश होगा, इसके लिए विभाग भी काम कर रहा है। जनजाति विभाग के बारे में उन्होंने कहा कि मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर काम कर रहा है। आने वाले दिनों में कई कार्यक्रम भी होंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि संपर्क सूत्र ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें ना तो माता और ना ही बच्चों को कठिनाइयां हों। आजादी के बाद पहली बार मैं ये कह सकता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक नई शिक्षा नीति नहीं बल्कि क्रांति का उद्घोष है। और मैं एक चैप्टर से उसके बारे में कहना चाहता हूं। एक जो क्षेत्र है वो ये है कि भारत का जो यह बड़ा भूभाग है, जो जनजातीय क्षेत्र के नाते, ट्राइबल एरिया के नाते हम देखते हैं ये कंप्लीट बड़े भाषा विज्ञानी नहीं, 700 से अधिक हमारे पास ज्यादा भाषा विज्ञानी है अगर हम उस दृष्टि से देखें। इस अधिवेशन में पूरे राज्य भर से लगभग 2000 छात्र छात्राएं और शिक्षक भाग ले रहे हैं। 4 दिवसीय अधिवेशन 27 दिसंबर तक आयोजित है। पिछले 24 घंटों में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में और सबसे कम 9.7 डिग्री सेल्सियस सिमडेगा में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक सुबह में धुंध और बाद में आंशिक बादल छा सकते हैं। उपराजधानी दुमका इन दिनों तापमान में यहां लगातार गिरावट आ रही है और ठंड बढ़ रही है। इस वजह से सरकारी अस्पतालों और निजी क्लिनिक में ठंड से बीमार होने वाले मरीजों के आने का सिलसिला बढ़ गया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। राजधानी दुमका में इन दिनों तापमान में लगातार गिरावट आ रही है और ठंड बढ़ रही है। इस वजह से सरकारी अस्पतालों और निजी क्लिनिकों में ठंड से बीमार होने वाले मरीजों के आने का सिलसिला बढ़ गया है। जुकाम, सर्दी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में लोग सरकारी अस्पतालों और निजी क्लिनिकों में पहुंच रहे हैं। आंकड़े के मुताबिक फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बड़े सिर विभाग में हर दिन 70 से 80 तथा शिशु रोग विभाग में 30 से 40 मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अस्पताल का दावा है कि ठंड से बीमार लोगों के उपचार के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं, किंतु दोनों ही विभागों में डॉक्टरों की कमी है। आर के नीरव, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान में फंसे राज्य के 44 मजदूरों को आज वतन वापस लाया जाएगा। ये मजदूर दोपहर 1 बजे के आसपास नई दिल्ली पहुंचेंगे। ये सभी मजदूर गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के हैं। सभी रोजगार की तलाश में तजाकिस्तान गए थे, लेकिन वहां धोखे का शिकार हो गए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने देश के सभी बैंकों से 1 जनवरी तक मौजूदा लॉकर उपभोक्ताओं के साथ लॉकर समझौते का नवीनीकरण करने को कहा है। सभी मौजूदा लॉकर उपभोक्ताओं को लॉकर समझौते का नवीनीकरण कराने के लिए अपनी पात्रता का सबूत देना होगा। उन्हें एक निश्चित दिनांक से पहले अपने समझौते का नवीनीकरण कराना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2021 में जारी दिशा निर्देशों को पहली बार संशोधित किया है। RBI ने सभी बैंकों को स्ट्रांग रूम के प्रवेश और निकास द्वार पर तथा बैंक के साझा क्षेत्र में CCTV कैमरे लगाने की सलाह दी है। सभी बैंकों को कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 180 दिन तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल के दलमा के वन्य प्राणी आश्रयनी के 67 साल की चंपा हथिनी का इलाज के क्रम में निधन हो गया। चंपा के निधन से आश्रयनी में गम का माहौल है। गौरतलब है कि आर्थराइटिस से पीड़ित चंपा 2 दिन पूर्व बीमार होकर गिर गई थी, जिसका इलाज वन विभाग और पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा किया जा रहा था। यातायात नियमों की अनदेखी करना कोडरमा में 2 युवकों के लिए जानलेवा साबित हुआ। ट्रैफिक नियम के मुताबिक एक मोटरसाइकिल पर 2 लोगों के बैठने की अनुमति है, लेकिन कोडरमा के मरकच्चों में एक बाइक पर सवार होकर जा रहे 4 युवक एक मिनी ट्रक से टकरा गए और इस घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक की मौत घटनास्थल पर ही हुई, जबकि दूसरे युवक को प्राथमिक इलाज के बाद रांची के रिम्स जाने के दौरान उसने दम तोड़ दिया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात और उसमें झारखंड की चर्चा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, मन की बात, प्रधानमंत्री ने बुंडू बांस क्लस्टर की सराहना, कहा इससे आदिवासी महिलाओं को रोजगार और हुनर को पहचान मिली। प्रभात खबर की सुर्खी है, मौसम दक्षिणी पश्चिमी हवा ने रोकी ठंड, 4 दिनों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री चढ़ा। हिंदुस्तान की सुर्खी है, विजय हांसदा द्वारा दर्ज कराए गए केस को ईडी ने किया टेक ओवर। दैनिक जागरण ने लिखा है, चीन और पाकिस्तान सीमा पर तैनात होंगी प्रलय मिसाइलें। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट में 3 विकेट से हराया। अश्विन अय्यर की साझेदारी से भारत ने जीती सीरीज। द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज मनाया जाएगा पहला वीर बाल दिवस। प्रधानमंत्री दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, क्रांतिकारी साबित होगी नई शिक्षा नीति, इसे आत्मसात करने की जरूरत। ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के 44 मजदूरों की आज होगी स्वदेश वापसी। गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के हैं सभी मजदूर। और RBI के संशोधित बैंक लॉकर नियम 1 जनवरी से होंगे प्रभावी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।